In this video, you will see the test copy of Vishal Bhardwaj, who was in reserve list, and finally he got selected in reserve list. His rank was third. See, his score is 324. So he in the main list he missed just by 1 mark. So finally he got selected. इनके मार्क्स यदि देखो तो जो एक एवरेज कैंडिडेट होते हैं उनका ही मार्क्स है। अब फॉर एग्जांपल पेपर वन देखो तो पेपर वन 148। इनफैक्ट मैं आपको जो कैंडिडेट्स को 150 एक तरह से पेपर वन का टारगेट रख रहा था, 90 प्लस पेपर टू का टारगेट एंड 90 प्लस आपका इंटरव्यू का टारगेट। तो ये देखो 148 इनका क्लोज टू ये 148 है, ये 90 प्लस है। इसमें कहीं ना कहीं इनका जो डिजर्व करते थे उससे कम मार्क्स मिला। इसका कारण है, इसका कारण क्या, आप एक इनका मॉक इंटरव्यू अभी मैंने अपलोड किया हुआ है, उस मॉक इंटरव्यू को आप पूरे तरीके से देखना, फिर इनके कॉपी को देखना और कुछ चीजें आप समझ सकते हो। सम टाइम क्या होता है, हर कैंडिडेट का पर्सनालिटी अलग अलग होता है और हर कैंडिडेट हर एक टाइम पे प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। कुछ टाइम ऐसा होता है कि वहां आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो तो सम टाइम इवन इफ यू हैव क्वालिटी, यू हैव the things content, but you are not able to present whatsoever you have written in your DAF, you are not able to justify। तो इस कारण से लिटिल प्रॉब्लम होता है। तो मैं मानता हूं कि इंटरव्यू में इन्हें कम मार्क्स मिला, 90 प्लस एनीवे इनको मिलना चाहिए था। यदि 90% 90 प्लस इनको इंटरव्यू में मिलता तो ऑब्वियसली है मेन लिस्ट में इनका ठीक ठाक रैंक आ गया हुआ होता, क्योंकि 5 नंबर 8 नंबर 10 नंबर से बहुत मायने रखता है। ये एक इनकी सबसे अच्छी बड़ी बात है कि ही इज ए वर्किंग प्रोफेशनल। वो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हुए साथ में ट्रेनिंग किया, सॉरी साथ में प्रिपरेशन किया, अपना ये वर्क भी कर रहे हैं और ये 21 में भी ऑलरेडी क्वालिफाई हैं और 21 में इनका परफॉर्मेंस जो है 2020 वाले से बेटर है। अब ये कॉपी देखो, इसमें आपका 91 मार्क्स इनको एक्चुअल में मिला है और ये इनका जो टेस्ट में जो मार्क्स है वो 99.5 है। अब वो परफेक्ट मार्क्स कहीं भी नहीं हो पाता है। जो पेपर टू है उसमें कोई भी परफेक्ट मार्क्स नहीं दे सकता है और इनफैक्ट हर कैंडिडेट का चेंज होते रहता है। तो ये रियलिस्टिक देखो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे कैंडिडेट को, कुछ कैंडिडेट ये बोलते हैं कि सर मुझे मार्क्स कम मिले, कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि आपने ज्यादा दे दिया। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एक ही कैंडिडेट को सेम कंटेंट के लिए लिटिल वेरिएशन मैं मार्क्स का करता हूं। दिस इज ट्रू, क्योंकि कोई कैंडिडेट यदि मुझे लगता है कि इसे थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है तो उसे अधिक मार्क्स थोड़ा सा देता हूं। कोई कैंडिडेट को मुझे लगता है यस नाउ इज द टाइम ही और सी शुड हैव टफ इवेल्युएशन, तो उन्हें टफ इवेल्युएशन भी देता हूं। लेकिन इन जनरल आप देखोगे मैं ट्राई करता हूं, ये मेरी भी लर्निंग है। फॉर एग्जांपल जैसे शुभम शर्मा का मैंने जो कॉपी दिखाया था 115.5 उनको दिया था, जो एक टेस्ट का मैंने दिखाया था। किसी टेस्ट में उनका 99 उनका भी शायद था, एक में मैंने आपको दिखाया था तो उनके 113 फॉर एग्जांपल आया। तो 115.5 मैंने उनको हाईएस्ट स्कोर दिया था। तो आप ये देखोगे कि मोर और लेस 10% सेम एग्जामिनर है। आप कोई भी एग्जामिनर को दो, वही कॉपी सेम कॉपी आज उनसे चेक कराओ और सेम कॉपी उनसे कल चेक कराओ, 10 डेज आप डिफरेंट डे में ऑब्वियसली है कि उसके जीरोक्स रख लो ओरिजिनल कॉपी के और उनको हर डे दो चेक करने के लिए। हर डे वो सेम मार्क्स नहीं देंगे, वो सेम कॉपी सेम एग्जामिनर चेक कर रहे हैं, वो अलग अलग उनका मार्क्स आएगा। अब ऑब्वियसली है वो रट्टा लगाए हुए हैं कि इस क्वेश्चन में इतने देना है तो वो दूसरी बात है, लेकिन फ्रेश माइंड से कोई भी चेक करेगा तो अलग अलग मार्क्स मिलेगा। तो इन जनरल है कि 10% के आसपास वेरिएशन होता है। बट एनीवे मैं ट्राई करता हूं कि मार्क्स आपका जो भी हो, क्योंकि मेरी भी लर्निंग, मैं जिन कैंडिडेट्स का कॉपी चेक करता हूं, जिन कैंडिडेट्स को गाइड कर रहा हूं, फिर मैं उनके यूपीएससी के जो मार्क्स देखता हूं उसको देखता हूं, आइदर वो पेपर वन हो या पेपर टू हो या उनकी पर्सनालिटी टेस्ट हो, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नेक्स्ट जो होता है वो चेंजेस करता हूं। अब इनके स्कोर देखो, ऑब्वियसली इसमें हमने 99.5 दिया है, तो आप ऐसे में देखो 9898। अब आप इनके हैंड राइटिंग देखोगे तो रिलेटिवली बहुत अच्छे हैं। आर्गुमेंट राइटिंग में 10 9, रिपोर्ट में 4 4, फिर आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन में 12, प्रेसी राइटिंग में 7 और ग्रामर में इनका अच्छा इसमें है 18.5।
5 स्कोर है, 25 में से 18.5, तो ये इनका अच्छा है। अब आपने ऑलरेडी देखा कि 2020 में पेपर 2 में बहुत अच्छे मार्क्स बहुत लोगों ने लाया। इनफैक्ट 100 वाले जो हाफ प्लस कैंडिडेट जो हैं वो 100 प्लस लाए, दैट्स मीन मार्क्स अच्छा खासा मिला। तो इनका ये कॉपी जो है वो मैं आपको इवनिंग में टेलीग्राम ग्रुप, केन स्टडीज का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस कॉपी को देखोगे, मल्टीपल टाइम चीजों को देखो, और इसके बाद आप इनके इंटरव्यू को भी देखना। बहुत सारी चीजें, पर्सनालिटी के बारे में भी आपको इनका पता चलेगा। सबसे प्रॉब्लम क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट जो लोग वो जो है कि 2 मिनट देखते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं। तो आप किसी भी चीज को प्रॉपर समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये मैं टेस्ट कॉपी दे दूं, आप उस टेस्ट कॉपी को बस 5 मिनट में देखोगे, बोले मैंने देख लिया, नहीं डियर, अब हर वो चीज को देखोगे। आप अपना जो टेस्ट लिख रहे हो उसको देखो और इनके देखो। इनका 91 है, 91 बहुत ज्यादा नहीं है। हमने आपको ऑलरेडी उन कैंडिडेट्स का भी दिखाया कुछ राइटअप जिनके 100 प्लस हैं, 110 हैं, 105 हैं, 113 हैं, उनके भी दिखाए, इनको भी दिखा रहे हैं। इस वजह से कुछ और कैंडिडेट होते हैं कि जो एवरेज वाला से आपको ज्यादा सीखने को मिलता है। कोई बहुत अच्छा, जस्ट सोचो कि हाईएस्ट स्कोर 122 आया, तो 122 सबके लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता है ना आना, लेकिन 91, 95, 98, 100 ये आप टारगेट कर सकते हो। और इस बात का नहीं रोना रोना है कि मुझे मैं हिंदी मीडियम में हूं या मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आती है। डियर, हिंदी वाले हो तो हिंदी ही अच्छा लिखो, हिंदी आपका 4 ऐसे है उसको लिखो। तो एक ओवरव्यू मैं आपको दिखाता हूं, बाकी ये कॉपी मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम में, आप उसको अच्छे से देखना। ओके। तो कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, अब इनकी हैंडराइटिंग देखो प्रॉपर तरीका से लेजिबल है। इनफैक्ट इनकी कॉपी मैंने आपको कुछ राइटअप जो है पहले भी दिखाया है। शायद जो लोग रेगुलर हैं, जो लोग पंक्चुअल हैं, जो चीजों को प्रॉपर देखते हैं, तो उनको आइडिया मिल जाएगा इनके राइटअप से। तो इनकी प्रॉपर राइटिंग जो है ये अच्छा लिजिबल है। तो कहीं ना कहीं जो भी है, मैं समझता हूं कि जब 21 का इनका मार्क्स आएगा तो एक्स्ट्रा आएगा, और एक्स्ट्रा आना चाहिए। आप इसको जस्ट मैं दिखा रहा हूं, देखो कोई भी इनकी राइटिंग है वो प्रॉपर तरीका से आपको ये दिख रही है। तो इसको मैं आपको दे दूंगा, आप देखो। और जहां भी कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है, उस चीज को आप मैसेज कर सकते हो। लेकिन किसी चीज को प्रॉपर तरीका से देखो, जिन क्वेश्चन का मैं ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया हुआ होता हूं, वो बेसिक क्वेश्चन एटलीस्ट आपके मन में नहीं होना चाहिए। जिस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम आपको बता दिया जाता है, इन नंबर ऑफ टाइम, किसी फॉर्म में, चाहे किसी के कॉपी के फॉर्म में या किसी ऐसे के फॉर्म में मैं जब डिस्कस करता हूं, या आर्गुमेंट के फॉर्म में, तो वो आपको मिल जाता है। तो इनको देखो, समझो और अपना परफॉर्मेंस इवेल्युएट करो। और लेटेस्ट टारगेट रियलिस्टिक, ये नहीं है कि मैं पेपर 1 में 190 ले आऊंगा। 190 ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप उस कंडीशन में यदि नहीं हो सकता है एक्सेप्शन, क्योंकि अभी तक मैंने किसी का मार्क्स नहीं देखा ना कि 190 प्लस आ रहा है। 200 आप बोलते हो, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं। आप रियलिस्टिक टारगेट रखो 150, 160 पेपर 1 में, 100 का टारगेट रखो पेपर 2 में, इंटरव्यू में 100 का टारगेट रखो। ये आपका जो है अचीवेबल है, रियलिस्टिक रखो। जो आप यूटोपियन वर्ल्ड में नहीं जियो कि हम पेपर 2 में क्या 150 ला सकते हैं, 150 ला सकते हो, लेकिन किसी का आया तो नहीं है। आप एक्सेप्शनल हो सकते हो, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन रियल रखोगे तो आपको दुख नहीं होगा और उसको अचीव करने में आपको मदद मिलेगा। ओके, थैंक यू।